श्री राम अयोध्या रहे, संग जानकी को ला रहे। हनुमत जी के संग लखन गुण राम जी के गा रहे। ये निशानी है शुभ कर्म की, डोर सोप हाथ दीनानाथ के। क्या बात है। फिर झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास्ते, हर घर भगवान लहरा रहा। श्री राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक्टिव होके अब रेणुका कैमरे के सामने आने के लिए फुल ऑन रेडी है ना। जो मॉडलिंग करते थे, लोग सोचते थे कि गाना इन्हीं ने गाया है। एक आइडिया भी नहीं लगाया था कि हरियाणा में गाना बिलियन हो जाएगा। क्योंकि पहले लोग सिर्फ आपकी आवाज पहचानते थे, अब रेणुका को लोग पहचानते हैं। गाँव में होवे गाज खुड़का, जुत्ती मड़कन आली पैर छिड़ेगी बउआ मैं तक। टाइम था जब हम घर से निकलते थे तो खुद गांव के मतलब लोग ये बोलते थे कि फिर चल दिया अपनी बहन को लेके। मेरा भाई लोगे 52 गज का दामन पहर मटक चालू। तो एक एक रात में मैं 12 गाने करती थी इस करके कि घर का खर्च चलेगा। कितने पैसे लेते थे? जिम्मेदारी एक गाने के 500-1000 रुपए मिलते थे बस। सिर्फ? हाँ, 8000 तो मतलब ऐसा था कि अच्छा 8000 लेने लग गई। तो जब ये गाना चलता था, हमारे घर के पास मैरिज हॉल है जहाँ पे शादियाँ होती हैं, तो वहाँ पे सबके गाने चलते थे। हमारे तक तो आवाज़ आती है, कभी कोई गाना चल रहा है, कभी तेरी आँखा का काजल, बहू काले की, तागड़ी, सारे गाने चलते थे। मुझे शालू खड़ी हो, मैंने कहा क्या हुआ? मुझे बाहर आके देखा तो 12 बजे रात के 52 गज का दामन गाना चल रहा था उसी हॉल में। और मैं और मम्मी, मतलब मैंने मम्मी की आंखों में जो मेरे लिए प्यार देखा, मम्मी ने मेरे को ऐसे हक किया। हेलो एंड वेलकम, मैं भवनीत कौशल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੇ 뮤직 ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ 뮤직 ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜੀ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸੇ ਤਾਦਾਦ ਤੇ पहुंचने वाले ने। और उनकी जो आवाज़ है वो ऐसी है जो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी, चाहे आप हरियाणवी हैं चाहे नहीं है, लेकिन उनके गाने आपके कानों तक ज़रूर पहुंचे होंगे। और आज उनसे बहुत सारी बातें होंगी और उसके साथ साथ राम जी के ऊपर जो उनका भजन है उसके बारे में बातें होंगी और जिंदगी के कुछ खास पलों को छूने की कोशिश जरूर करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रेणुका पवार। रेणुका, वेलकम टू ABP। कैसी हैं आप? राम जी, आपको भी और जो देख रहे हैं उनको भी। मैं बहुत अच्छी हूँ और आज राम जी की चर्चा करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी। बिल्कुल। मैंने जब मैं कुछ दिन पहले की बात है जब मुझे पता चला कि रेणुका ने राम जी पे गाना निकाला है, उनके लिए गाया है, तो लगा मैं कि अब तो बातचीत बनती है। क्योंकि रेणुका को मैं जानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले लोग सिर्फ आपकी आवाज़ पहचानते थे, अब रेणुका को लोग पहचानते हैं। ये खुद को महसूस होने लग गया अब? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि सिंगर्स ना ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ गाना गाया और चले गए। जो मॉडलिंग करते थे, लोग सोचते थे कि गाना इन्हीं ने गाया है। बट अब बहुत ज़्यादा लोग पहचानने लगे कि हाँ रेणुका ने गाना गाया, ये रेणुका है। या फिर बहुत सारे सिंगर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में भी, सब पहचानते हैं कि हाँ ये रुचिका है, ये शिवा है, ये मतलब जितने भी हैं बाय फेस सबको जानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ना मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ आप मन्नत नूर को जानती हैं जिन्होंने लॉन्ग लाची गाया है जी। उनका कहना था कि उनको बहुत समय लग गया अपनी पहचान बताने में लोगों को। उनका इतना हिट गाना, लेकिन लोग उन्हें नहीं पहचानते थे, है ना। स्टार्टिंग में मतलब मैं भी नहीं जानती थी, मैंने भी सर्च किया तो तब मुझे पता चला। ये वही चीज है। लेकिन अब एकदम एक्टिव होके अब रेणुका कैमरे के सामने आने के लिए फुल ऑन रेडी है ना। बिल्कुल। जिंदगी कितनी बदल जाती है जब आप खुद कैमरे के सामने आने। चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे ऐसी होती है कि आप खुल के कहीं बाहर नहीं जा सकते, शॉपिंग नहीं कर सकते। तो ये मैं मतलब एक भुगत रही हूँ कि मेरे को भैया लोग बोलते हैं कि नहीं तू ना मास्क लगा के जाती है तो भी लोग पहचान लेते हैं, यहीं से ऑर्डर कर ले जो भी कुछ चाहिए। मैं कहीं जा नहीं सकती, बाहर अच्छे से कहीं घूमने नहीं जा सकते। तो ये एक दो चीज़ें हैं जिन पे ऐसा लगता है। बाकी तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि एक वाइब आती है कि यार लोग ऐसे पहचान रहे हैं, सामने देखते हैं कि यार वो रेणुका है। क्या बात, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल रेणुका। लाइक जब हम बात करते हैं ना, हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा लाइक जब हम पूरी एक कम्युनिटी जो बदलाव आ रहा है उसमें हरियाणा अभी थोड़ा स्लो है। चाहे हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, कहते हैं बदलाव हो रहा है नो डाउट, बट कहते हैं ना कि चाहे आर्टिस्ट की बात करें, हरियाणा से उतने आर्टिस्ट लड़कियां नहीं निकल के आ पाई हैं जितनी कि अभी मेल, अभी भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेल ही निकल के आते हैं। सो आपके लिए ये मुश्किल था? क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता होगा आपसे सवाल, है ना,
ना? तो मैं सीरियसली जानना चाहूँगा कि अब आकर आपको लगता है कि वो मुश्किलें कम हो गई हैं? मैं आपको बताती हूँ, जब मैं स्ट्रगल टाइम में थी, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, तो मुझे काफ़ी ना ये सुनने को मिलता था, मतलब ये गलत बात नहीं बोल रही मैं, जी। बट एक जैसे लोगों का नज़रिया होता है कि आज तक हरियाणा में जितने भी बड़े गाने हुए जी, हैं, जी। वो या तो लड़का या लड़की के साथ में गाए हुए हैं, या फिर लड़के का सोलो हुआ है। आज तक किसी लड़की का सिंगल गाना हिट नहीं हुआ है। मैंने कहा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। बट वही है कि जब बालाजी साथ हो तो हर नामुमकिन बिल्कुल, चीज़ मुमकिन हो बिल्कुल। जाती है। तो कभी किसी ने एक एक आइडिया भी नहीं लगाया था कि हरियाणा में गाना बिलियन हो जाएगा, तो मेरे लिए बहुत सरप्राइज था। और वो भी एक फोक गाना। फोक गाना, हाँ। और वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मतलब बाहर भी मैंने ऐसे सुना है कि कोई हमारे घर पे रिलेटिव आए तो बोले कि ना मेरी मौसी थाईलैंड में रहती है या फिर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहाँ से उन्होंने हमें वीडियो बना के भेजी। मैंने कहा यार क्या बात है, तो मतलब चीज़ें एकदम जो सोचा नहीं होता ना, वो चीज़ हो गई है। तो और बिलियन गाना होना, फिर वो तो बहुत अलग बट बात उस टाइम पे भी लाइक सबसे बड़ी चीज आपके लिए यही रही होगी कि कहीं ना कहीं लोग गाने को पहचानते हैं, आपकी पहचान कहीं ना कहीं कितना एज ए फेस वैल्यू हाँ, थोड़ी रह जाती है। ये तो उस है। चीज का खदशा था दिमाग में थोड़ा बहुत? बिल्कुल था, बट उस टाइम पे इतना मतलब पता नहीं था। अब चीज़ें रियलाइज़ होती है कि हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका दिखना बहुत ज़रूरी है। जो फीमेल सिंगर्स हैं वो खुद भी मॉडलिंग करें, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, करनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, अगर आप मॉडलिंग में नहीं करते तो अपने सिंग पार्ट या फिर हाँ। सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहो कि आपको लोग आपकी आवाज़ से तो पहचाने, बट आपके फेस से भी पहचाने, तो बहुत ज़रूरी है। और अब इसकी मतलब ज़्यादा ज़रूरत भी है। अब घर वाले भी बोलते हैं कि नहीं रेणुका, वीडियो में आया कर, है हाँ, ना? मम्मी बोलती है, मेरी मम्मी बोलती है, कोई भी गाना जैसे हो तो हाँ। बोलती है कि इस गाने में ना तुझे करना चाहिए था। मैंने कहा मम्मी हाँ, मैं बिल्कुल। सिंगर हूँ, मॉडल नहीं नहीं, हूँ। बट कहीं न कहीं क्योंकि एक अच्छा फेस है आपका, लाइक होता है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि एक कैमरा फ्रेंडली फेस होना ज़रूरी होता है। यू हैव दैट फेस, और वो मेरे ख्याल से अब तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे अब कि तो भाई मैं अपनी वीडियोज़ खुद करा करो, करती बजट भी हूँ। बचेगा। मैं यही बोलती हूँ, मैंने कहा तुम लोग ना पैसे बचाने के चक्कर में मॉडल के पैसे मतलब मुझसे ही करवाते हो। मेरे को सिंगर की फीस देते हो, मेरे को मॉडल की फीस एक में कट हो गया। बिल्कुल नहीं, थोड़े ज़्यादा पैसे ले लिया करो क्योंकि वैसे भी बाकियों के भाव कुछ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना। नहीं, ठीक नहीं, है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं और कहते हैं यार ये गाना है, उसका गाना है ना? हाँ। तो वो उस टाइम कहीं ना कहीं लग जाता है यार ये मेरा गाना है ना? कई नहीं, बार। मेरा भी नहीं हो, ऐसा तो नहीं होता। गाना किसी का नहीं होता, गाना पूरी टीम का होता है, क्योंकि उसमें एक राइटर ने भी उतनी मेहनत की होती है, म्यूजिक में भी उतनी मेहनत होती है, सिंगर में भी उतनी मेहनत होती है, वीडियो के एक जो स्पॉट बॉय होता है ना, उसकी भी एक उसकी भी मेहनत मेहनत है, होती बिल्कुल। है। वो भी अपने घर जाके बोलते हैं कि अपने परिवार से बोलते हैं कि ये गाना मैंने किया है, मैं ये इस मेरा गाने, ये गाना मेरा है, गाना है। बिल्कुल एक बिल्कुल। मेकअप आर्टिस्ट बोलती है कि ये मेरा गाना है। तो पूरी टीम का गाना होता है, बट आप कहीं इंटरव्यू में पूरी टीम का नाम तो नहीं ले सकते, या फिर इतना बोल दो कि ये हमारा गाना है। एक सिर्फ मेरा गाना, वो चीज़ कहीं ना कहीं मतलब मुझे बहुत ऐसा सारे लोग लगता है होते हैं जो कह देते हैं कि ये चीज़। ये तो मेरा गाना है। हाँ, क्या बात है। तो रेणुका हमारे साथ हो, हम थोड़ा सा 52 गज का ना सुने तो कैसे हो सकता है? बिल्कुल। पहले वो सुनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, प्लीज। बिल्कुल। गांव में होवे गाज खुड़का, जुत्ती मड़कण आली, पैर उछड़ेगी बउआ मैं तकरार, जब मैं हवा की तरिया लहरूं, सोने की गुठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी। क्या बात है, क्या बात है। और लाइक जब आपने वैसे घर पे पता लगा था कि अब हमारी बच्ची का गाना बहुत हिट हो गया है, उस टाइम माहौल क्या था घर पे, मैं जानना चाहूँगा? क्योंकि पहले कहीं ना लाइक मन में सवाल होते हैं, बेटी जा तो रही है इस तरफ, है ना, पता नहीं इसका कुछ बन पाएगा या नहीं। लेकिन वो दिन कैसा था जब उन्होंने देखा कि हमारी बेटी का गाना सुपर हिट हो गया? जी, देखिए मेरा जो स्ट्रगल टाइम है वो मतलब इतना मेरे अंदर बस गया है कि मैं चाह के भी उसको कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी है, ऐसा लगता है कि कल ही मेरे साथ वो चीज़ें हुई हैं। कि एक टाइम था जब हम घर से निकलते थे तो खुद गाँव के मतलब लोग ये बोलते थे कि फिर चल दिया अपनी बहन को लेके। मेरा भाई हाँ जी। आज जो कुछ भी हूँ, मतलब जहाँ भी मैं जिस लेवल पे हूँ, उसके पीछे का कारण मेरे बड़े भाई हैं, क्या विक्की बात। विक्की भाई। क्योंकि अगर वो लेके नहीं निकलते, वो मेरी हिम्मत नहीं बनती, तो मैं अकेले नहीं कर पाती। और जिस जगह से मैं हूँ, वहाँ से एक लड़की का इस लाइन में आना तो मतलब बहुत इम्पॉसिबल था उस टाइम पे।
तो मम्मी पापा के मन में भी एक चीज़ थी, एक रिस्क था, जैसे कि आपने बोला कि लड़की इस लाइन में जा तो रही है, कहीं इसका फ्यूचर ख़राब ना हो जाए, कि अगर जितना मेहनत ये इस लाइन में दिखा रही है, अगर पढ़ लेती तो कुछ बन जाती। तो मम्मी पहले ये बोलती थी, बट उनका भी सही था। देखिए, जी बिल्कुल हमें बिल्कुल। नहीं पता था कि इस लाइन में ऐसा होगा कि नहीं, एक तरीके से एक रिस्क ही था। तो उस करके मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी थी, फिर वो चीज़ें सोल्व करी तो आगे किसी कंपनी में जाके बैठते तो बोलते कि नहीं, तुम्हारी बहन तो मतलब इतना चल नहीं रहे इसके गाने, ये तो नहीं है बिल्कुल, हम कैसे इस पे अपना पैसा पैसा लगा लें। ले। तो वो चीज़ें भी देखी। फिर हमारे पास कुछ ऐसा वाहन नहीं था कि हम खुद से जाते, तो वही कार तो थी नहीं, बस ऑटो इन सब से जाते थे, चाहे धूप हो, सर्दी हो, रात हो, खाना है नहीं है। और जिस जगह हम हैं वहाँ पे एक ऐसा होता है कि एक लास्ट ऑटो रहता है, उसके बाद एक टाइमिंग होती है, तो जल्दी जल्दी गाना करते। तो एक एक रात में मैं 12-12 गाने करती थी, इस करके कि घर का खर्च चलेगा, क्योंकि मेरे भाई की जॉब चली गई थी मेरी वजह से, क्योंकि भैया मुझे लेके जाते थे। क्या बात है। और पापा की सैलरी 10-12 हज़ार रुपये महीना थी, तो एक उस तरीके समय से आप कितने पैसे लेती थी जिम्मेदारी, गाने के? एक गाने के 500-1000 रुपये भी मिलते थे बस। सिर्फ? हाँ। तो मैं इस करके 12-12 गाने गाती थी कि कि हाँ कुछ पैसा मिल कुछ जाए पैसे ताकि वो खर्चा मिलेंगे। चल जाए। हाँ, तो उस टाइम पे मैंने बहुत गाने किए, मतलब मैंने बेशुमार ये गाने किस किए। किस साल की बात कर रहे हैं हम? ये अभी मैं 21 साल की हूँ, मैंने 16 साल की उम्र में स्टार्ट जी। किया था। और ये कौन सा सन था उस वक्त? आज से 5 साल पहले की बात है। हाँ उस टाइम पे आपको 500 रुपया मिल रहा था सिर्फ गाने का। हाँ हाँ। काफ़ी गाने तो मतलब ऐसे भी रहते थे कि भैया को बोल देते कि यार तू तो भाई है अपना, छोड़ना, मतलब फ्री में भी किए काफ़ी गाने तो। अब लोग आते हैं वो वापस? देखिए, हमारी नज़र में उनका भी मैं शुक्रिया करूँगी कि हर समय देखना चाहिए इंसान को, हर तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए, क्या पता कहाँ पे आपको क्या चीज़ देखनी बट उन पड़ लोगों जाए। के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जितना किसी का बनता है, अगर आप उसको उतना नहीं देते हैं ना, तो आपसे बुरा भी कोई नहीं है। नहीं, ठीक है, भगवान समय, कभी ये सब। समय की बात, ये कहते हैं ना कि किसी की मेहनत रखना भी सही नहीं होता। नहीं, ठीक है, उस टाइम पे मतलब मैं इतना चर्चित चेहरा नहीं थी शायद, इसलिए भी। तो बाकी अभी तो सोशल मीडिया आ गई है, बिल्कुल। इंस्टाग्राम है, टिकटॉक था उस टाइम पे, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक यूट्यूब थी बिल्कुल। बस। फिर हमें एक बार एक सर मिले जिनका नाम था संजीव वेदवान, जी वो जी भाई को जानते थे। जी जी उन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट की जी थी, जी उस पे जी। उन्होंने एक गाना किया, ऊंची हवेली। हाँ जी आपने सुना है वो गाना? बिल्कुल। वो गाना मेरी लाइफ का पहला ऐसा गाना था जो कि जिसको सुन के लोगों ने जाना था कि हाँ, ये एक नई सिंगर इंडस्ट्री में आई है। क्या बात वो है। गाना टिकटॉक तब आई थी, वो गाना टिकटॉक हाँ पे खूब छा गया, और मतलब हाँ। लगा कि हाँ, फिर सब मुझसे गाने करवाने लगे। तो वही कि रेट, एक एक समय आता हाँ, है ना? रेट पर इतना नहीं बढ़ा था मेरा, वही हाँ 4-5 हज़ार, 6 हाँ हज़ार, 7 हाँ हज़ार, 8 हज़ार। तो मतलब ऐसा था कि अच्छा 8 हज़ार लेने लग गई, हाँ। ऐसा था। जबकि वो जस्ट 8,000, अब बोलते होंगे जस्ट 8,000 से। तो चीज़ें वहाँ से शुरू हुई, एक कहता है कि अच्छा समय शुरू होना। फिर मैंने बहुत गाने किए उस टाइम क्या पे भी, बात मतलब है। मेरा स्ट्रगल नहीं रुका। बहुत गाने करते 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 फिर एक गाना ऐसा आया जिसने पूरी लाइफ चेंज कर दी, और जी वो था 52 गज का दामन। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। गाना हमने ऐसे ही किया जैसे नॉर्मल गाने करते थे। और उस दिन जो राइटर हैं उनका नाम है मुकेश जाजी, भाई है मेरे, बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने बोला था कि ना आज एक हिट गाना करते हैं। वो एक सरस्वती जी बैठ जाती है ना जुबान पे, तो वो उनकी जो कहने वाली बात थी वो सच में इतनी ज़्यादा भगवान ने सुन ली जी कि वो जी गाना इतना ज़्यादा मतलब सोच से परे। मैं जी हमेशा बालाजी से यही मांगती थी कि जितना भी दो, मतलब आपने जितना भी दिया है अब भी मेरे लिए काफ़ी है। मैं एक लालच वाली मेरे मन में कभी नहीं थी। मेरा इतना था कि मेरा गाना 10-20 मिलियन चला जाए, सबके जाते हैं, हाँ क्योंकि जी सारे जी रिश्तेदार भी मम्मी को पापा को बोलते थे कि आपकी लड़की सिंगर है, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था, 2-3 साल हो गए थे इस लाइन में ऐसे जाते जाते जाते। तो बोलते थे कि हमने सुना है आपकी लड़की गाना गाती है, बट हमने कभी डीजे पे उसके गाने नहीं सुने, गाने नहीं सुने। है ना? आप बोलते हो हमारी लड़की सिंगर है। फिर ये जब एक सक्सेस का अलग पैमाना बिल्कुल, है तो ना? जब ये गाना चलता था, हमारे घर के पास मैरिज हॉल है जहाँ पे शादियाँ होती हैं, तो वहाँ पे सबके गाने चलते थे। हमारे तक तो आवाज़ आती है, कभी कोई गाना चल रहा है, कभी तेरी आँखा का ये काजल, बहू बिल्कुल काले की, बिल्कुल। तागड़ी, सारे गाने चलते थे। हाँ तो मैं एक बार की बात बताती हूँ, जब 52 गज का दामन हाँ हिट हुआ था, हाँ हाँ। तो जब वो 10-15 जी मिलियन हो जी चुका था, सर्दियों का टाइम था, मम्मी रात को, हमारा ऐसे खुला आंगन है,
मतलब बाहर। हाँ, फिर इधर वॉशरूम में, तो मम्मी रात को 12 बजे आई, मतलब वॉशरूम के लिए आई, और मैं सो रही थी, मैं मम्मी के पास ही सोती हूँ। मम्मी ने आके मुझे उठाया रात को, बोलती, मुझे घर में शालू बोलते हैं, बोलती शालू खड़ी हो। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती तू बाहर आ, बाहर आ। बाहर आके देखा तो 12 बजे रात के 52 गज का दामन गाना चल रहा था उसी हॉल में। उसी हॉल में। और क्या मैं और मम्मी, मतलब मैंने मम्मी की आंखों में जो मेरे लिए प्यार देखा, मम्मी ने मेरे को ऐसे हक किया। और लो जी, हमारी सक्सेस सब हुई वो है। बहुत इमोशनल, मतलब मेरे सीन था, मैं कभी नहीं भूल सकती उसको। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी नहीं थी कि मेरा गाना चल रहा जी, है, जी, मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी थी कि मेरी मम्मी ने जो मेरे लिए सपने देखे थे वो मुझे पूरे होते नजर बिल्कुल आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से ना आपने कहानी सुनाई ना, लाइक कि आपके जो ब्रदर हैं उनका आपका इस तरह से साथ देना। मैं एक इंटरव्यू था, बहुत पुराने सिंगर हैं, उनके साथ भी जब हमने बात की थी, हमने यही बात बोली थी कि जब घर के जो लड़के होते हैं, घर के जो आदमी होते हैं, जब वो सही सोच रखते हैं ना, तो घर की जो लड़कियां होती हैं वो इतनी स्ट्रांग बनती हैं कि उनको कोई नहीं तोड़ सकता, है ना। वो चीज़ कहीं ना कहीं मैंने आपके साथ हो, जब आपकी बातें सुनी, मुझे लगा कि हाँ, कि इस तरह से यही रिश्ता होता है, यही प्यार होता है बिल्कुल। ना। और मेरी तरफ से भी पूरा उनको, मतलब ऐसे है कि मैंने मम्मी पापा को हमेशा बोला है कि मम्मी कभी, मैं इस लाइन में तो हूँ बट कभी ऐसा काम नहीं करूँगी, ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी कि मेरी वजह से आपको सुनना पड़े। क्योंकि गाँव वाले पापा को बोलते थे कि तू अपनी लड़की को इस लाइन में भेज तो रहा है बट ये लाइन थोड़ी सी हाँ, खराब ये है। एक हाँ हाँ, मैंने उस दिन मतलब प्रॉमिस किया था कि नहीं पापा, आपको मेरी वजह से कभी ऐसा नीचा नहीं देखना पड़ेगा। और उस दिन से आज का दिन है, पूरे रिश्तेदारों में सब जगह ये तारीफ रहती है कि रेणुका इतने गाने करती है, हर जगह जाती है, कभी आज तक कोई गलत चीज़ नहीं सुनी उसके बारे में, ना कभी कोई गलत कपड़े पहनते देखे। क्या बात है। और मुझे लगता है कि आप अपने इसी दायरे के साथ बहुत आगे जाने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी गाने हैं, क्योंकि अभी तो उम्र, कहते हैं ना, अभी तो शुरुआत हुई है, अब तो बहुत कुछ है। सपने तो मेरे बहुत बड़े हैं अभी, अगर बालाजी कृपा करे तो। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है ना कि साथी कलाकारों से कई बार जो कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है वो बड़ा मायने रखता है, क्योंकि हम उनको देख देख कर बड़े हुए होते हैं। बिल्कुल। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि मैं लाइक जिनको चाहे? आइडल मानती हूँ वो है अरिजीत सिंह सर। जी मैं उनको हर तरीके से, उनका बिहेवियर, जी उनकी बिल्कुल। सिंगिंग मैं बहुत पसंद करती हूँ। और कभी इस तरह से हुआ कि आपको कोई कॉम्प्लीमेंट आया हो किसी कलाकार से जो आप कभी नहीं भूलती? कॉम्प्लीमेंट तो पता नहीं, बट एक शो से मैं निकल रही थी तो एक लड़का आया भाग के, मेरे को लगा पता नहीं क्या फोटो के लिए बोल रहा है, जी मैम जी। मैम प्लीज़। तो उसने, मैं गाड़ी में बैठ गई थी, आके उसने बोला मैम प्लीज़ एक बार गेट खोल लेना। मैंने बोला आपको सेल्फी लेनी है तो आप ऐसे ले लो विंडो से, मैम प्लीज़ एक बार गेट खोलिए। तो जब मैंने ऐसे गेट खोला उन्होंने मेरे पैर छुए, और उस टाइम मेरे को ऐसे फील आया कि यार मतलब बस यही कमाया है मैंने। क्या बात। ये चीज़ पैसों से कहीं बढ़ के है, नाम से कहीं बढ़ के है। बिल्कुल बिल्कुल। पहली गाड़ी कौन सी थी रेणुका की जो अपनी कमाई से खरीदी थी? हमने ना सेकंड हैंड गाड़ी ली थी उस टाइम, मतलब एक वो छोटी गाड़ी है ना इयोन, हाँ 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 हाँ। हाँ वो ली थी, सेकंड हैंड ली थी। और वो गाड़ी मेरे लिए मर्सिडीज से कम नहीं थी जब हमने वो क्या गाड़ी ली बात थी। है। फिर अब हमने खुद के पैसों से नई गाड़ी ली थी, अभी 3 साल हुए हैं, किया सेल्टोस जी जी एक गाड़ी ली बिल्कुल है। बिल्कुल। वो हमने खुद की मेहनत से, मतलब वो सिर्फ गाड़ी नहीं है मेरे लिए, मेरी पूरी जिंदगी की जो अब तक मैंने जी है वो मेरी मेहनत है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बहुत ऐसा कनेक्शन है उससे मेरा कि एक होता है जब आप अपनी मेहनत से कोई चीज़ लेते हो, और एक होता है कि पापा ने गिफ्ट कर दिया फिर बिल्कुल पैसों से ऐसे, बिल्कुल। उससे इमोशन ही अलग होते हैं। अभी पिछले साल 4 फरवरी को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ओह। उसी गाड़ी में थे हम लोग, और गाड़ी पूरी ख़त्म थी आगे से, और हमें एक खरोंच तक नहीं आई थी। मेरे भाई भी बैठे थे गाड़ी में, बट मेरे को लगा कि गाड़ी का सिर्फ आगे का शीशा टूटा है, बट जब मैंने खुद को देखा, हाँ पहले हाँ भाई को हाँ। देखा, सब ठीक है। सब ठीक है। फिर हम जब बाहर निकले और मैंने जब गाड़ी को देखा तो कि गाड़ी खत्म थी। गाड़ी, मैं उस टाइम के इमोशन नहीं बता सकती, मैं सिर्फ रो रही थी गाड़ी को देख के कि यार मेरी गाड़ी इतनी कोई नहीं, मेहनत गाड़ियां से, तो और आ जाएंगी। नहीं हाँ। बट उससे जो इमोशन जुड़े हैं। इमोशन है। फिर उन्होंने बोला जहाँ पे गाड़ी ठीक करवाने के लिए भेजी कि हम आपको दूसरी गाड़ी देंगे। मैंने कहा हाँ, नहीं नहीं, मुझे मुझे यही चाहिए, इसी तो को वही ठीक करवाई वही इंश्योरेंस के ठीक, साथ, अभी है भी ना? मैं उसी से ही आई हूँ। क्या बात है ना, वही कहते हैं प्यार होता है, चीज़ों से भी बिल्कुल हो जाता है बिल्कुल बहुत बार, है ना। रेणुका, जिस तरह से आप आगे बढ़ रही हैं, है ना, तो बहुत सारे हर्डल्स के साथ साथ अचीवमेंट्स को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं सक्सेस पा लेना इज़ लाइक कि हाँ आ गया, है ना, ज़िंदगी में मेहनत से
आया, बट असली जर्नी उसके बाद शुरू होती है बिल्कुल। कि उससे आगे क्या। जब आप, जैसे आपके पास 52 गज का दामन जैसा गाना आ गया जो कि 1 बिलियन तक पहुंचा, उसके बाद फिर जब आप नेक्स्ट स्टेप ले रही होती है और उम्र भी अभी छोटी है, उतनी मैच्योरिटी भी नहीं आई, तो वो अगले जो स्टेप आप लेती हैं उस टाइम क्या चलता है दिमाग में, जब आगे बढ़ने के लिए कौन है, क्या गाइडेंस है, कहाँ से लाती हैं वो जज्बा? जो भी मेरे गाइडेंस है वो बालाजी हैं, मैंने सब उन पे छोड़ा हुआ है। वो यहाँ तक लेके आए हैं, आगे भी वही लेके जाएंगे। अगर नहीं भी लेके गए तो मैं इसी में ही संतुष्ट हूँ। कहते हैं कि जो भी हो राम जी के भरोसे छोड़ो, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, क्या बात है। फिर झोपड़ी में रखे चाहे महलों में वास दे। इतनी समझ कब आई, कहाँ से आई ये? ये मैंने सब जो भी चीज़ें सीखी हैं भगवत गीता से सीखी हैं। क्या बात है। और जो गुरुजी हैं मेरे बागेश्वर धाम वाले गुरुजी जी, हैं, और जी। मेरे घर में कान्हा जी भी हैं जी और उनकी सेवा करते हैं हम लोग पूरी जी। फैमिली। जी। तो एक पता है क्या है, नाम जप से भी आपको बहुत चीज़ें खुद सीखने को भी मिलती है। अब जैसे काफ़ी लोगों के माइंड में एक स्ट्रेस रहता है कि यार मैं मतलब अगर मेरा गाना नहीं चला तो क्या होगा, क्या होगा? क्या बिल्कुल। होगा। बट पता है क्या है, इस दुनिया के मोह माया में लोग ना कहीं ये चीज़ भूल रहे हैं कि भगवान ने आपको ज़मीन पे दुनिया में किस लिए भेजा है, कि आप इन चक्करों में फंस के रह जाओ कि यार चलो ठीक है, मैंने बिलियन दिया, उसके बाद क्या, एक और बिलियन दिया, उसके बाद क्या, मैं बॉलीवुड में चली गई, उसके बाद क्या, बॉलीवुड में जाके मैंने बहुत बड़ा नाम कमाया, उसके बाद क्या, ठीक है, और मेरी एज हो गई 50 की, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद सीधा वहाँ पे जाके भगवान ने पूछा क्या क्या कमाया है, कि जी मैंने ना ये गाना किया है, मैंने बिलियन दिया है, मैंने क्या है, और वहाँ पे थोड़ी ना चलेगा ये सब। वहाँ तो आपने भगवान पूछेंगे कि कर्म क्या किए हैं वो बताओ, जो कि इंसान इस दुनिया में फंस के भूल जा रहा है। ये लड़की किस साल की है मैं बता दूं दोबारा, जस्ट मैं 21 इयर्स। मेरे भाई सब मेरे को बोलते हैं कि जब से तूने भगवत गीता पढ़ी है ना तो सबको ज्ञान देती रहती है। भैया क्या बोलते रहते हैं कि सब लोगों को बोलते हैं कि इसके पास मत बैठना है, तुम्हें बोर कर देगी। नहीं, बट इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं ना इस छोटी सी उम्र में करना। कहते हैं कि जिंदगी की समझ आने की कोई उम्र नहीं होती, बट अच्छी बात है कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी जल्दी समझ गई हैं। और लेकिन लाइक जब आपका राम जी पे भजन लाइक ये जब बनाया कि हाँ ये भी करके देखते हैं, है ना, तो ये भाव कहाँ से, ये और इसकी ये तो शुरुआत मुझे कैसे हुई? करना था, मैं लेट हो गई हूँ बहुत। अच्छा। मतलब वही चीजें, अब ये गाना करना है, वो गाना करना है, फिर मैंने सोचा, भैया को बोला, मैंने कहा बस भैया बहुत हो गया, मुझे भजन करना है। क्या तो बात है। बहुत तो प्यारा अब भजन है। भजन बहुत सारे करने वाले हो क्या इसके बाद? हाँ, एक बालाजी के लिए भी किया है। अच्छा। वो हमारे खुद के चैनल पे आएगा, वो भी बहुत प्यारा है। क्या बात है। तो और ये वाला भजन कैसा वाला है? ये वाला थोड़ा सा सुना सुनाती दीजिए हूँ हमें आपको। श्री राम अयोध्या रहे, संग जानकी को ला रहे, हनुमत जी के संग लखन गुण राम जी के गा रहे। ये निशानी है शुभ कर्म की, केसरिया रंग फहरा रहा, ये जीत सनातन धर्म की, हर घर भगवा लहरा रहा। फूलों से सज रहा है रघुवर का अयोध्या धाम। श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत खूब। इसको बनाते वक्त क्या क्या भाव थे मन में? याद आता है कि कहते हैं कि ना भजन ऐसी चीज़ है जो कई बार आपको अंदर से इस तरह से जोड़ देता है। बिल्कुल। जब मैं खुश होती हूँ मैं तब भी भजन सुनती हूँ, जब मैं दुखी होती हूँ तभी मैं भजन सुनती हूँ। पता है क्या, इतना मतलब इतनी प्यारी वाइब है। मैं सबको बोलती हूँ कि प्लीज़ एक बार आप इंसानों को छोड़ के एक बार भगवान के पास जाके अपने दुखों को बताओ, वो जल्दी सुनेंगे। इंसानों के आगे क्या होता है, मतलब मैं कभी किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती, ना कभी कोई दुखी होती हूँ इंस्टा पे स्टेटस लगाती, ना स्टोरी लगाती, ना, ठीक है।
जो भी है मन में उनको बोलो ना, उनके सामने जाके रो। तो जब ये प्राण प्रतिष्ठा का मौका सामने आया कि अब ये होने वाला है, तो ये मेरे ख्याल से चांस ही बन गया कि आपका गाना भी उसी वक्त आना था, आपका भजन भी उसी वक्त आना था। हाँ नहीं, ये मतलब जो हमारी टाइमिंग पूरी टाइमिंग टीम सेट ने, हो गई है हाँ ना। पूरी टीम ने डिसाइड किया था, तो वो ये सोच के ही किया था कि प्राण प्रतिष्ठा है तो उसी के लिए करेंगे। तो वहां जाने का मन है, इच्छा है? बहुत बहुत ज्यादा। मेरा मतलब अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि कंपनी में भी आपको एक ट्रिप देते हैं, कहाँ जाना पसंद करोगे, तो मैं यही बोलती हूँ केदारनाथ या फिर बागेश्वर धाम। अब मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है, मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। क्या बात है, बहुत बहुत और खूबसूरत मैं जगह है। जल्दी जाने वाली हूँ, आप मेरी स्टोरी देखोगे। मैं जा चुका हूँ वहाँ पे। क्या बात हाँ, है। बहुत बहुत खूबसूरत मैंने जगह है। बहुत सारी चीज़ें सुनी है वहाँ पे कि आप प्रसाद जी जी। अगर नीचे बैठ के पाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पे प्रसाद ही होता है। तो अगर आप प्रसाद पा रहे हैं और कोई दूसरा आके आपकी उस प्रसाद में ऐसे खाने लगे, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पाप लग जाएगा। इवन अगर कोई कुत्ता या बिल्ली आके भी उसको झूठा कर दे, तो भी आपने मना नहीं करना है, उसका भी आपको पाप लगेगा। क्या बात है, लाइक मुझे लगता है ये लड़की की जो ज्ञान है, मुझे लगता है कि धर्म ज्ञान बहुत ज़्यादा है ना। बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक बहुत लोग कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में आप कहीं ना कहीं अपने धर्म ज्ञान से दूर हो रहे हैं, आप अपने कह सकते हैं अपने खुद के मन से दूर हो रहे हैं, है ना। तो वो उसको संभाल कर रखना कहीं ना कहीं पूरे परिवार में है ये। हाँ, मम्मी है, भाई को तो इतना टाइम ही नहीं मिलता। अब जैसे रेडी कहीं जाना होता है, सुबह-सुबह अपना फटाफट नहा धो के तैयार, और मेरे को लगता है कम से कम 2 घंटे नहाने के बाद पूजा भी करनी है। बोलते हैं लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं लेट के चक्कर में पूजा थोड़ी छोड़ दूँगी। क्या बात है। और 2024 आ चुका है, क्या-क्या जी। प्लान है 2024 के लिए? बस यही प्लान है कि भगवान कोई ऐसे गलत काम ना करवाए मुझसे कि जिससे मेरे बालाजी का दिल दुखे बस। क्या बात है। और कोई लाइक और कोई काम को सपना लेकर इच्छा? नहीं, ऐसा कोई मतलब ऐसे इच्छा नहीं है, जैसी उनकी इच्छा, कि जैसी उनकी रज़ा, मैं उसी में राज़ी हूँ। क्या बात है। और हम उम्मीद करेंगे कि इस साल में बहुत सारे गाने आपकी तरफ से मिले, और जब चंडीगढ़ आए हमसे मिला करिए, ताकि हम और बातें आपके बारे में जान पाए। बहुत अच्छा लगा रेणुका, मेरी पहली मुलाकात है आपसे, लेकिन एक चीज़ कह सकता हूँ कि जितना आप अपने आप को समझते, कहते ना कि आपने किसी और को समझा या नहीं समझा, लेकिन अगर आपने खुद को बेहतरीन तरीके से समझ लिया तो आपने दुनिया जीत ली। मुझे लगता है वो वाली दुनिया कहीं ना कहीं आप काफ़ी हद तक जीत चुकी हैं। तो जाने से पहले आज क्या सुनाने वाली हैं हमें? मैं क्या सुनाऊँ? एक भजन ही सुना देती हूँ, जो मैंने अभी एक बात कही जी, थी। प्लीज प्लीज। जिंदगी की डोर सो हाथ देना नाथ के, झोपड़ी में रखे चाहे महलों में वास दे, झोपड़ी में रखे चाहे महलों में वास दे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। क्या बात है। हम उम्मीद करेंगे कि राम आपका साथ हमेशा दे, हमारे दर्शकों का साथ हमेशा दे, और इसी तरह से कुछ लोगों से हम जब आपको मिलवाते हैं, हमें खुद कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है नहीं, इन्होंने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें अभी करनी है। मैंने जैसे कि है ना? बताया ना, वो जो मेरे स्ट्रगल के 16 साल की उम्र से और अब तक जो टाइम है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि इंसान एक अपना करीब होके कैसे बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम पे ये था कि ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो जवाब देंगे। वो जवाब देंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि सब कुछ आपके साथ अच्छा हो, और जो आपकी मन की इच्छाएं हैं वो भी पूरी हों, और बहुत सारा एंटरटेनमेंट जो है रेणुका की तरफ से आपको मिलता रहे। रेणुका से अगली बार भी मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया जल्दी। हमें समय देने के लिए। और देश दुनिया की तमाम खबरें, सिलसिला एबीपी साझा पर जारी है। संदीप के साथ मैं भवनीत कौशल, साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग एबीपी साझा।